नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से परिवार रेलवे एग्जाम्स गुरुकुल में। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर रेलवे से संबंधित सभी चीज़ों को कवर करेंगे, चाहे वो एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, है ना। रेलवे का कोई भी पेपर हो, प्री लेवल हो या मेंस लेवल, सभी चीज़ें हम कवर करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि अगर आपको 1 से 1.5 साल के अंदर सिलेक्शन चाहिए तो आपको प्री के पीछे नहीं, मेंस के पीछे भागना चाहिए, ठीक है ना। और आपको ट्रिक्स या उल्टी सीधी चीज़ों की जगह भागने से अच्छा है आप उसका बेसिक पकड़ें और बेसिक में अप्रोच को मिक्स करें, जिससे आपको ट्रिक्स सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उन ट्रिक्स को खुद ही बना पाएंगे। जब आप ट्रिक्स को बनाना सीख जाते हैं तो आपको इस चीज़ की चिंता नहीं रहती है कि मेरे मैथ में अच्छे नंबर आएंगे या नहीं आएंगे, कौन सा क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है ना। बेसिकली बच्चों का डर ये रहता है मैथ के पेपर में कि उन्हें डर रहता है कि कहाँ से कौन सा उल्टा सीधा क्वेश्चन ना पूछ लिया जाए, ठीक है ना। और उन्हें वहां पर टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने टाइम को मैनेज करके चलना है, ठीक है, तो आपको मैथ में इतना कुछ पता होना चाहिए, इतना बेसिक पता होना चाहिए, इतनी अप्रोचेस पता होना चाहिए, बेसिक अप्रोच को कनेक्ट करना पता होना चाहिए कि आपको कोई भी नई ट्रिक की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। और आप उन क्वेश्चनों को इजी तरीके से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। इन सभी चीजों पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि मैथ्स में जितनी भी रेलवे की किताबें हैं, अच्छी किताबें हैं, ठीक है ना, फालतू वाली नहीं, अच्छी किताबें हैं, अच्छे राइटर्स की किताबें हैं, उन सभी को हम लोग यहाँ पर डिटेल में चैप्टर वाइज, टाइप वाइज आपके साथ चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आपको साथ में बने रहना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने परसेंटेज स्टार्ट कर दिया था, परसेंटेज में ऑलमोस्ट 30 से 35% परसेंटेज आपका कवर हो चुका है, ठीक है ना। तो जिन्होंने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं परसेंटेज के, उन्हें एक बार अवश्य देख लें, ठीक है, ताकि आपको सारी चीजें बेसिक से समझ आ जाएं। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर चलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो हम लोग अगला टाइप करेंगे परसेंटेज में, है ना, थोड़ी सी स्पीड हमारी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि हमें ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करने हैं, ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवाना है, आपको भी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब हम इतनी सारी किताबों को एक साथ लेकर चलते हैं तो सीधी सी बात है, समय हमें ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना। समय ज़्यादा चाहिए ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा पाएँ, ठीक है। तो आप बने रहिए आराम से। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा क्या है ना। अगले टाइप पर हम लोग चलते हैं। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, सीता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसकी काय काय नहीं, उसके खर्च में कोई वृद्धि ना हो। आपने यहाँ पर देखा क्वेश्चन में क्या कहा है कि चीनी का मूल्य 30% बढ़ा। अब हमें करना क्या है कि हमने जैसे मान लिया कि चीनी का मूल्य 100 रुपए था, हमने जैसे मान लिया चीनी का मूल्य 100 रुपए था, और ये आप मन में मान सकते हैं मूल्य कितना बढ़ गया 30%। तो मूल्य 30% बढ़ा तो कितना हो गया 130 रुपए हो गया, है ना। 100 रुपए से बढ़ा 130 रुपए हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, उसने क्या कहा है कि चीनी की खपत को कितने परसेंट कम कर देना चाहिए, मतलब 130 को कितना कम कर देना चाहिए कि वापस से उसका खर्च ना बढ़े, यानी वापस से किस पर आ जाए, 100 पर आ जाए। तो हमें कमी किस में करना है, इसमें करना है। 130 में कितना कम करना पड़ेगा, 30 कम करना पड़ेगा, तब जाके 100 बनेगा, है ना। किस में कम कर रहे हैं, 130 में कर रहे हैं, तो वो चीज नीचे आ जाएगी, मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। तो इस एक जीरो से कैंसिल हो गया, कितना आ गया 300/13%, ठीक है ना। इसे कैसे लिख सकते हैं हम, 13 दूनी 26, ठीक है ना, 13 दूनी 26 बचा 4, 13 तिया 39 बचा 1/13, यानी कि 23 होल बाय 1/13%, ठीक है। 23 सही 1/13%, है ना। तो जब आप इसमें 23 सही 1/13% की कमी करेंगे तो 130 हमारा बन जाएगा, 100 रुपए बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को आप देखा जाए तो मन में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मन में कर सकते हैं मतलब आपको ये देखना है कि चीनी का मूल्य कितने परसेंट बढ़ा, 30% बढ़ा। वो कह रहा है कि उसकी खपत कितने परसेंट कम करनी चाहिए ताकि उसका खर्च में वृद्धि ना हो। यानी हमें पता है कि अगर 100 रुपए की कोई चीज है बढ़ के 130 की हो गई, और 130 को कितने परसेंट कम करना है कि वापस से 100 पे आ जाए, तो हमें कितना कम करना पड़ेगा, 30 कम करना पड़ेगा, है ना। 30 कम करना पड़ेगा, कितने में से कम करना पड़ेगा, 130 में से, और मल्टीप्लाई 100%। तो डायरेक्ट इस चीज को हम लोग लिखकर सॉल्व कर सकते हैं या मन में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आपको अलग से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है लाइन से हम लोग इसी तरह देखते चले जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है
ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, बी के वेतन से 20% कम है। अब यहाँ पर आप देखोगे दो लोग हैं ए और बी, तो हम क्या करेंगे, दोनों के वेतन का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, सारी चीजें आपको यहाँ पर सीख के चलना है, ठीक है ना, और उन्हें जल्दी जल्दी कैसे करना है ये भी मैं आपको साथ साथ में बताऊंगा। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, किससे, बी से कम है। तो बी अगर हमने मान लिया कि 100 रुपए उसका वेतन था, तो ए का वेतन 20% कम है, यानी ए का वेतन कितना हो जाएगा, 80। दोनों का हम रेशियो निकाल लेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि 4:5 आ जाएगा। ठीक है ना, तो वेतन का रेशियो आ गया 4:5। अब उसके बाद क्या कह रहा है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, बी का वेतन ए से कितना अधिक है, तो बी ए हमारा 4 है, बी 5 है, तो बी ए से कितना अधिक है, एक अधिक है, बी ए से कितना अधिक है, एक अधिक है। अब आपको यहाँ पर ध्यान का रखना है, ध्यान आपको ये रखना है, किससे, ए के वेतन से कितना प्रतिशत, ए के वेतन से कितना प्रतिशत, जिससे कहेगा ए के वेतन से कहा है तो हम ए को रखेंगे नीचे। बच्चे यहाँ पर कई बार गलती कर देते हैं और इस 5 को बी को ही रख देंगे नीचे, तो वो चीज गलत हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 25%। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है, जिससे कहेगा, जिससे पूछेगा, वो चीज हमें रखना है नीचे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर चलते हैं। एक ही टाइप के क्वेश्चन हम लोग लाइन से लगाएंगे, ठीक है, ताकि आपको बढ़िया बेहतरीन तरीके से समझ में आती जाए चीजें। अब यहाँ पर देखो क्या है, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक हो। सीधी सी बात है, अगर वर्ग है उसकी लेंथ और ब्रेथ यानी लंबाई और चौड़ाई में हम लोग वृद्धि करेंगे तो वो वर्ग तो रह नहीं जाएगा, वो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल यानी कि आयत बन जाएगा। ठीक है ना, जब भी हम लोग एक से ज्यादा परसेंटेज यानी 2%, 3% की चेंजेस किसी एक ही चीज में करते हैं, है ना, जब भी हम लोग कम से कम 2% की चेंजेस किसी एक ही चीज में करते हैं, तो उनके करने का सीधा सीधा दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है फॉर्मूले बेस्ड। फॉर्मूले बेस्ड मतलब क्या होता है कि हमने लगाया ए प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। अब इसमें जो ए है उसे हमने लेंथ ले लिया और जो बी है उसे हमने ब्रेथ ले लिया, यानी एक लंबाई हो गई और एक चौड़ाई हो गई। प्लस माइनस का मतलब क्या है, अगर इसमें देखोगे आप लेंथ क्या लिखा है, 30% बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, लंबाई 30% बढ़ रही है तो प्लस में लेंगे। ब्रेथ यानी कि चौड़ाई 20% बढ़ रही है तो इसे भी प्लस में लेंगे। अगर वो कहता 20% कम हो रही है तो हम इसे ले लेते माइनस में, लेकिन बढ़ा रहा है तो हमने लिया प्लस में, है ना। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, यानी 30 प्लस 20 प्लस 30 मल्टीप्लाई 20/100। ठीक है ना, ये कटेगा 2 से 5 12, 5 से कटा ये 6, है ना। 30 प्लस 20 50 और 50 प्लस 6 56, यानी 56% आंसर हमारा प्लस में आ रहा है। तो इसका मतलब एरिया कितना बढ़ जाएगा हमारा, 56% एरिया हमारा बढ़ जाएगा। ये हमारा पहला तरीका है जो कि इस फॉर्मूले से आता है ना। लेकिन हमें इस फॉर्मूले से थोड़ा सा दूरी बना के रखना है, क्योंकि कई बार होता है कि परसेंटेज अलग अलग तरीके से दे देता है। ठीक है ना, तो पहले तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हमें इस क्वेश्चनों को करना कैसे है। इस क्वेश्चन के करने के लिए दूसरा तरीका देखिए। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके में हमें पता है जो वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। अब दो भुजाएं यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए है। जब दोनों साइडें बराबर होती हैं, चारों साइडें बराबर होती हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं यानी स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, तो एक साइड को हमने लंबाई ले ली, दूसरी साइड को हमने चौड़ाई ले ली। ठीक है ना, अब यहाँ पर आप देखोगे इसमें क्या कर रहा है, 30% बढ़ा रहा है। ठीक है ना, 30% इंक्रीज कर रहा है। इसे क्या कर रहा है, 20% इंक्रीज कर रहा है। हमें पता है बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई, है ना। साइड स्क्वायर मतलब साइड मल्टीप्लाई साइड, दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर आपको ये देखना है 30% इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज कैसे होता है, इस चीज को मैंने कल भी बताया था आपको कि 30% है। 30% को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3/10। ठीक है, 3/10 लिख सकते हैं। हमें इंक्रीज करना है तो 10 + 3 13 हो जाएगा। अगर हमें डिक्रीज यानी कि कम करना होता तो 10 - 3 7 हो जाता। बढ़ाना था हमें 30%, तो हमने कितना लिख दिया, 13/10 लिख दिया। ठीक है, 20%, 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। ये भी बढ़ाना है तो 5 + 1 6, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 6/5।
ठीक है ना। अब ये देखोगे आप कितना हो जाएगा हमारा 78, है ना। 13 6 78 और 10 × 5 50, यानी 78/50। और मैंने आपको एक चीज ये भी बताई थी कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये होती है प्रारंभिक वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू, ठीक है ना। और ये वाली जो वैल्यू होती है ये होती है बाद वाली वैल्यू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर वर्ग यानी कि स्क्वायर का एरिया शुरू में 50 था तो बाद में कितना हो गया 78, है ना। शुरू में अगर 50 था तो बाद में कितना हो गया 78। यहां से हम ये बता सकते हैं कि उसका एरिया कितना बढ़ा। तो एरिया कितना बढ़ा, यहाँ से 28 बढ़ा, है ना। 50 + 28 78 हो जाएगा। कितना बढ़ा, 28 बढ़ा। किस में बढ़ा, 50 में। नीचे हमेशा हमें प्रारंभिक वैल्यू रखना है, ठीक है ना। परसेंट में निकालना है, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 50 से कटेगा 2 बार में, है ना। और ये हो जाएगा 2 × 8 = 16, 2 दूनी 4 और 5, यानी कि 56%। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा हमारा, 56% आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको कोशिश करना है कि इस चीज से आप करेंगे आपको फायदा मिलेगा, ठीक है ना। अब इसे आप जैसे जैसे सीखते जाएंगे तो आपको ये कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट यहाँ पर ये चीजें लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार अच्छे से इसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, यानी कि चौथा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर चौथे क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, एक वर्ग की दो आसन्न भुजाएं, आसन्न भुजाएं मतलब आमने सामने जो ये वाली भुजाएं लगी हुई है ना। आसन्न भुजाएं मतलब अगल बगल वाली भुजाओं की लंबाई 30% और चौड़ाई 20% वृद्धि की जाती है। परिणाम स्वरूप आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। बट ठीक है, करने के दो तरीके, दोनों तरीके मैंने आपको बताया। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है एनटीपीसी सीबीटी 1 में 2021 वाले पेपर में। अब आप देखोगे जैसे ही हमने देखा कि ये वाला क्वेश्चन है आय क्षेत्रफल में हमें कमी या वृद्धि बताना है, तो हमने ये देखा उसकी लंबाई बढ़ रही है और चौड़ाई भी बढ़ रही है। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं a + b + AB/100, यानी ये कितना हो जाएगा हमारा 35 + 25 हो जाएगा, 3 2 5 और ये 60, ठीक है ना। ये हो गया हमारा 60। यहाँ से आप देखोगे तो 25 चौके 100 और 4 से इसे काटोगे तो कितनी बार में कटेगा हमारा, चरुअठ 32, चरुअठ 32 पॉइंट आ जाएगा हमारा, है ना। और 7 बार में 5 बार में, ठीक है। इन्हें ऐड कर देंगे तो 68.75%। तो कितना बढ़ा हमारा 68.78%, 75% हमारा बढ़ गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा 68.75%, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। वैसे करेंगे तो कैसे करेंगे, 35% का मतलब कितना हो जाएगा हमारा 5 से काटोगे आप 35 को, 5 7 35 और नीचे आ जाएगा 20, इंक्रीज हो रहा है तो 20 से हो जाएगा 27, ठीक है ना। दूसरी चीज दी है 25%, 25% का मतलब 1/4 और 4 से हो गया 5, ठीक है ना। यानी कि क्या हो गया हमारा 27/20 × 5/4। अब आप यहाँ पे देखोगे कितना हो जाएगा हमारा 7 × 5 = 35 में 5 कैरी आई 3, 5 दूनी 10, 11 12 13, यानी 135। नीचे आ गया 4 दूनी 8 80, ठीक है ना। इन दोनों को माइनस करोगे आप तो ऊपर आ जाएगा हमारा 5 और यहाँ से बचेगा 5/80 × 100%। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा 68.75%, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक बात सुनिए ध्यान से जरा, कि जैसे ही हमने देखा कि अगर परसेंटेज हमारे पास थोड़े से कैसे हैं, चटपटे हैं, यहाँ 35% है, 25% है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 27 × 5 करना पड़ा, ठीक है। मैं यहाँ पर वो चीजें आपको बता रहा हूँ कि आपने जैसे देखा होगा कि कई जगह पे जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो उन्हें पता होता है कि सीधा सीधा मल्टीप्लाई किया और वहां पर डायरेक्ट लिख देते हैं 27 × 5। बच्चे को लगता है कि बहुत आसान तरीके से लिख दिया इन्होंने, लेकिन असली बात यह है कि जो भी टीचर आजकल ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं वो सारी चीजें स्क्रिप्टेड सामने लिखी रखी रहती हैं और वो कैलकुलेशन देख देख के आपको बोलते जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि यार हमारी मैथ तो बहुत कमजोर है, इन्हें तो 27 पंचे भी पता है, यानी कि 27 5 भी बड़ी आसानी से लिख लेते हैं। लेकिन वो उसे 4 5 बार सॉल्व कर लेते हैं ताकि उन्हें उसका आंसर पता हो जाए। लेकिन आपके साथ ये नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, कि आपने उतनी बार उस चीज को सॉल्व नहीं किया है और ना ही आपको तुरंत सॉल्व करके उसे पढ़ाना है किसी को, ठीक है। यहाँ पर आपकी बात है एग्जाम की। एग्जाम में अगर आपको ये चीज आ गई तो आपको सीधी सी बात है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
ऐसे में हमें क्या करना होता है कि हमें नंबर्स देखने पड़ते हैं, ठीक है ना। ऐसे में हमें नंबर्स देखने पड़ते हैं कि एग्जामिनर ने नंबर कौन से दिए। अब यहाँ पर आपने जैसे ही देखा कि एग्जामिनर ने नंबर हमें दिए हैं 35% और 25%। 25% को चलो ठीक है, हमें पता है कि 25% को हम 1/4 लिख देंगे, 4 से बढ़ेगा 5 हो जाएगा। लेकिन 35% को आप जब चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27/20 आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हमने देखा 35% है, परसेंट थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन सरल है, तो हम अगर इसमें से करेंगे तो थोड़ा सा हमें मल्टीप्लाई ज्यादा करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, उसके लिए इस चीज को यूज कर लिया। बट ठीक है ना। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि हर एक चीज आपको सीखना है ताकि नंबर्स के हिसाब से आप क्वेश्चन को एडजस्ट कर पाए, ठीक है। कि आपको नंबर्स देखना है कि नंबर्स कैसे दिए हैं, अगर सरल दिए हैं तो कौन सा तरीका लगाना है, अगर नंबर्स में थोड़ा बहुत भी उलटफेर है तो फिर कौन सा तरीका लगाना है। बट ठीक है ना। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या लिखा है, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 15% प्लस हो रहा है, बढ़ रहा है, और 10% यहाँ पर कमी, 10% यहाँ पर कमी की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितना परसेंट परिवर्तन आएगा, उसके एरिया में कितना। सेम वैसे ही क्वेश्चन है। अब हमने देखा यहाँ पर कि परसेंटेज कैसे हैं, सिंपल है, 15%, 10%, एक प्लस हो रहा है और एक माइनस हो रहा है, ठीक है ना। अगर आप a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 से भी करेंगे तो भी आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करके करेंगे तब भी आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए दोनों तरीके से करके देखना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा प्लस में 15 है, माइनस में 10 है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 गुणा 10/100 हो जाएगा। यहाँ से हमने देखा 5 बचा, माइनस ये 150 हो जाएगा, डेढ़ मतलब 0 से 0 काट दीजिए तो बचेगा 1.5। जब 1.5 बचेगा, इसे आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 3.5%। आंसर प्लस में आ रहा है, यानी कि 3.5% क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। इससे आप रेशियो से भी कर सकते हो। 15% का मतलब कितना हो जाएगा, 5 से काटोगे, 5 की 15 और नीचे आ जाएगा 20, 20 से इंक्रीज हो गया 23। अब देखिए जैसे ही ये 23 आया, हमें पता चल गया, जैसे ही 15% था हमें पता चल गया कि ये नंबर कैसा है, थोड़ा सा अजीब है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 23 आ गया। हमें मल्टीप्लाई हो सकता है ज्यादा करना पड़े या हो सकता है कम भी करना पड़े। 10% डिक्रीज हो रहा है, 10% का मतलब 1/10 डिक्रीज हो रहा है, यानी कि कितना हो गया, 9, है ना। और 23 नंबर आपको नहीं पता होगा, ठीक है, नहीं पता होगा तो आपको सीधी सी बात है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 तिया 27, हासिल लगी 2, 9 दूनी 18, 19 20, यानी 207/200, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे कितना इंक्रीज है, 7 बढ़ा है, किसमें बढ़ा है, 200 में बढ़ा है, मल्टीप्लाई 100%। तो जब आप इसे 2 से काटोगे 7 को, 3.5% आएगा। तो मेरा मकसद यहाँ पर 23 गुणा 9 इक्वल टू, मैंने आपसे बोला, और सीधा सीधा 207 अगर मैं लिख दूं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ये चीज देखने के लिए अच्छी है, लेकिन आपके लिए बहुत नुकसान कर रही है आजकल जो आप लोग पढ़ रहे हैं यूट्यूब पर, जो आप ज्ञान ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि आप ये चीज एग्जाम में डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ये खाली आपको यूट्यूब में देखने में अच्छा लगता है बस, ठीक है ना। तो इस चीज को भी साथ में समझते हुए चलना है कि क्या चीज आपके लिए सही है, क्या चीज आपके लिए गलत है, ठीक है। बेसिकली ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं 6वें क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, एक घन के प्रत्येक किनारे में 50% की वृद्धि की जाती है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिरज वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, ठीक है ना, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, अब यहाँ पर क्या है, घन, घन यानी कि क्यूब, ठीक है। अब घन कैसा होता है हमें पता है, ये हो गया हमारा घन, है ना। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीनों चीजें होती हैं। घन है तो सीधी सी बात है, तीनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, तीनों इक्वल होंगी। अब इसका क्या पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें आप देखोगे कि 4a², ए स्क्वायर। तो अगर हम इसे हटा दें तो यहाँ पर क्या बना हमारा, ए स्क्वायर। यहाँ भी क्या हो रहा है, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ए का, ठीक है ना। तो जैसे ही हमने देखा अब यहाँ पर एरिया नहीं पूछा, यहाँ पर क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया पूछा है। अब यहाँ पे देखो कितने इंक्रीज कर रहे हैं, 50%। अब यहाँ पे जैसे ही हमने देखा 50%, 50% का मतलब होता है 1/2, इंक्रीज कर रहे हैं, हो जाएगा 3। लेकिन हमें एक बार नहीं लिखना, परसेंट हमें भले ही एक बार दिया है, लेकिन उसका 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। 3/2 का स्क्वायर किया, कितना आ गया हमारा, 9/4 आ गया,
कितना बढ़ रहा है, 5 कितने में बढ़ रहा है, 4 मल्टीप्लाई 100%, 4 से ये कटा 25 आ जाएगा, है ना, और 25 पंचे 125%, तो उसका एरिया टोटल कितना बढ़ गया, 125% टोटल एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो नीचे आप वैल्यू रखेंगे डिवाइड करेंगे वो नीचे वाली ही होना चाहिए, बट ठीक है, और ऊपर वाले से हमें पता चल जाएगा वो कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। 9/4 था तो 4 से बढ़ के 9 हुआ, कितना बढ़ा, 5 ऊपर रख दिया, और नीचे वाली वैल्यू नीचे ही रहेगी, प्रारंभिक मान प्रारंभिक जगह पर ही रहेगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, तो बड़े आराम से हमने कर लिया, हमारा आंसर कितना आ गया, 125%। इसमें हम लोग A+B वाला चीज भी लगा सकते हैं, मतलब ए भी हमारा 50% बढ़ रहा है और बी भी हमारा 50% बढ़ रहा है, बट ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं 50 + 50 + 50 × 50/100, यानी ये हो गया हमारा 100 और ये हो गया हमारा कितना, 2 जीरो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, 5 × 25 कितना आ गया, 125। ठीक है, तो आप चाहे ऐसे करें या ऐसे करें, लेकिन नंबर्स को देख कर करें कि किस तरीके में आप किन नंबरों को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने देखा, मान लीजिए ऐसे नंबर लगे हैं जो इससे इजी होगा तो हम ये वाला तरीका यूज करेंगे, ऐसे नंबर लिखे हुए हैं जो इससे इजी होगा हम ये वाला तरीका यूज करेंगे। ठीक है ना, तो जिसमें भी आपको नंबर्स लगे कि ये वाले तरीके में नंबर्स हमारे आसान लगेंगे तो उस तरीके को आपको अपनाना है। चलिए देखते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। एक वर्ग की भुजा एक वर्ग की भुजा मापने में 2% अधिक त्रुटि होती है, वर्ग के परिकलन क्षेत्रफल में त्रुटि का वर्ग। अब वर्ग का क्षेत्रफल है, सीधी सी बात है, अब यहाँ पे क्या है, 2% अधिक त्रुटि होती है, तो हम लिख सकते हैं 2 + 2 + 2 × 2/100, तो 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, नीचे 100 है तो 0.04% आ जाएगा। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा हमारा 4.4% आ गया, आंसर कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, इसे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2% है, 2% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/50, बढ़ रहा है तो 51, फिर मल्टीप्लाई 51/50 करना पड़ेगा हमें। ठीक है ना, या स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 51/50 का स्क्वायर, जैसे भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। क्यों, क्योंकि a इंटू ए होता है, एक भुजा में इंक्रीज करोगे तो ये वाली भुजा ऑटोमेटिक ही इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 51 का स्क्वायर पता होना चाहिए, तो जैसे ही हमने देखा कि नंबर हमारे पास छोटा था, हम ऐसे जल्दी कर सकते थे, तो हमने ये वाला मेथड जल्दी से लगा दिया। हमें पता है कि यहाँ पे ऊपर 51 आ जाएगा, 51 आ जाएगा, नंबर बड़ा आ जाएगा, तो हमने इसे अवॉइड कर दिया। ठीक है, तो जहां पर ये चीज इजी पड़ेगी हम यहाँ पर वो चीज लगाएंगे, जहां पर ये इजी पड़ेगा वहां पर ये चीज लगाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 8वां क्वेश्चन, एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय को 20% कम करना। अब यहाँ पर देखिए समय को, है ना, किसको कम कर रहा है, समय को कम कर रहा है, यानी अगर पहले समय 100 लग रहा था तो अब समय कितना लग रहा है, 20% कम लगना चाहिए, तो 80% हो गया। समय को 20% कम करने के लिए एक मोटर चालक को अपनी गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए, यानी समय पहले अगर टाइम 100 था तो अब टाइम कितना लगना चाहिए, 100 लगना चाहिए। ठीक है ना, इसके लिए उसकी अपनी स्पीड क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अगर समय कम लग रहा है तो स्पीड उसकी बढ़ी होगी, है ना, एक फिक्स दूरी है, अगर कम समय में पहुंचना है तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग समय का रेशियो निकाल लेते हैं, 2 से दोनों कट जाएंगे, कितना आ जाएगा, 5:4, ये आ गया टाइम का रेशियो। अब आपको पता होगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम और स्पीड आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, तो टाइम का रेशियो 5:4 है, तो यहाँ से हम लोग स्पीड का रेशियो निकाल लेंगे, चाल का रेशियो निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो 4/5 आ जाएगा, यानी 4:5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे होगे कि उसने अपनी स्पीड, पहले उसकी स्पीड कितनी थी, 4 थी, बाद में कितनी हो गई, 5 हो गई, है ना, ये पहले वाला टाइम था और ये बाद वाला टाइम था, टाइम क्या हुआ, कम हुआ, है ना। तो पहले वाली स्पीड 4 थी, बाद में कितनी हो गई, 5, तो स्पीड कितनी बढ़ी, 1, किस में बढ़ी, पहले वाले में, 4 मल्टीप्लाई 100%, नीचे देखिए अभी भी मैंने क्या लिखा है, पहले वाला लिखा है नीचे। ठीक है ना, 4 से ये कटेगा 25%। ठीक है ना, तो अपनी स्पीड को कितना बढ़ाना पड़ेगा, उसे 25% इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है ना, जब ये एग्जाम में आते हैं तो इनमें बच्चे कई बार फंस जाते हैं, लेकिन आप सीख के जाना है बढ़िया से। ठीक है ना,
चलिए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। पहले इस क्वेश्चन को बढ़िया से नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ना, दोबारा आने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, कि दोबारा आ सकता है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन हो गया। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग नौवां क्वेश्चन। राजीव के वेतन में पहले 40% की कमी आई और फिर 50% वृद्धि हो गई। नया वेतन उसके आरंभिक वेतन से कितने प्रतिशत कम था। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, अब दोनों चेंजेस, दोनों परसेंटेज कहाँ पे बढ़ रहे हैं, उसके वेतन को पर ही इफेक्ट डाल रहे हैं। तो इसे भी हम वैसे ही कर सकते हैं कि पहले क्या था, 40% की क्या हुई कमी, बाद में क्या हुआ 50% की वृद्धि हो गई। अब हमने देखा 40% 50% दिए हैं, नंबर इजी है, बड़ी आसानी से हम इसे हैंडल कर सकते हैं। तो हम a प्लस बी क्यों ना लगा दें, a प्लस बी। अब एक प्लस में है एक माइनस में है तो माइनस लगा देंगे, 40 × 50/100। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 5 की 20 आ जाएगा, माइनस का कितना आया 10 आया। इसका मतलब उसका जो वेतन था उसमें कितने परसेंट की कमी आई, 10% की कमी आई। अगर ये प्लस में आता तो मतलब वृद्धि हो रही थी, माइनस में आ रहा है तो मतलब कमी हो रही है, ठीक है ना। तो बड़े आराम से हमने कर लिया सॉल्व, ठीक है। वैसे करना चाहें वैसे भी हो जाएगा, है ना, वो वाले तरीके से भी करते हैं, ठीक है ना। करना हमें दोनों तरीके से है, क्यों, क्योंकि इससे प्रैक्टिस हमारी अच्छी हो जाएगी। 40%, अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, 40% का मतलब कितना होता है हमारा 2/5, कमी हो रही है तो 5 से हो जाएगा 3, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 50% का मतलब 1/2, वृद्धि हो रहा है यानी 2 + 3, ठीक है, कितना हो जाएगा 3 × 9/5 × 10, ठीक है ना। यानी पहले वेतन 10 था, बाद में कितना हो गया 9, कितना कम हुआ, एक कितने में से कम हुआ 10 में से, मल्टीप्लाई 100%। तो ये आप देखोगे आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से भी 10% आ गया। तो चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। लेकिन ये हमारे दिमाग के ऊपर है कि हमें कौन सा तरीका जल्दी आ रहा है या कौन सा तरीका हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10। रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। दो लोग हैं, रवि है और मोहन है, ठीक है। रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। तो अगर मोहन का वेतन 100 ले लें तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। यहाँ से दोनों का रेशियो आ जाएगा 6:5, ठीक है। यदि मोहन का वेतन 1600 है, मोहन का वेतन 1600 है, ठीक है ना, मोहन का वेतन कितना है, मोहन का वेतन है 1600, तो रवि का वेतन कितना है। तो यहाँ से हम पता कर लेंगे कि मोहन का वेतन कितना गुना बढ़ा, 5 से 1600 यानी कि 5 × 15, 5 × 10, 320 गुना। तो इसका मतलब जो रवि था उसका वेतन भी 320 गुना कर दो, तो कितना आ जाएगा हमारा 6 दूनी 12, 6 × 18 और 1 19, यानी कि 1920 रुपए हो गया रवि का वेतन। और ठीक है ना। तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन हमारा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्या लिखा है, अशोक भाई अपनी मासिक आय का 10% व्यय करते हैं और प्रति माह 5400 रुपए की बचत करते हैं, उसकी मासिक आय बता। अब मेरे दोस्तों ये बताओ कि अब अशोक भाई अपनी मासिक आय का 10% व्यय करता है, 10% उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया, 10% उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। इसका मतलब उसने बचत कितने की 90% की। बचत कितने की 90% की। 5400 क्या है, 5400 की बचत, यानी इस 90% का मान दे दिया है हमें, कितना दे दिया है 5400, 540 जीरो, ठीक है 5400। तो हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं, 0 से 1 जीरो कटेगा, 9 से 54 कटेगा, है ना, 9 × 6 = 54 यानी कि 60 आ गया हमारा। 100% मतलब पूरी सैलरी उसकी कितनी हो जाएगी, 6000 पूरी सैलरी हो जाएगी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, है ना। तो बड़े आराम से ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। इस तरह के क्वेश्चन सिंपल रहते हैं, करने में आसानी रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हम लोग इन्हें कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ पे क्या लिखा है, भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी और बाद में 25% की कमी। यहाँ पर भी दोनों चीजें वेतन में ही हो रही हैं, दोनों तरीके से कर सकते हो। 16% क्या हो रही है, 16% की हो रही है कमी, 16% कम हो रहा है, और 25% अगली बार क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ हमें बताना है। दोनों तरीके से कर सकते हो, a + b से भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन हमने देखा 16%,
25% तो ईजी है, 16% चेंज करेंगे तो नंबर हो सकता है चटपटा हो जाए। तो हमने क्या किया, -16 + 25 -16 गुणे 25/100 कर लिया। तो आप देखोगे 25 चौके 100, 4 चौके 16, यानी यहाँ से आ गया -4 और ये था माइनस का। अब यहाँ पे आप देखोगे क्या लिखा है, -16 + का 25, ठीक है। 16 + 4 हो जाएगा 20, बचे कितना हमारा +5। तो 5% की क्या हो रही है, हमारी वृद्धि हो रही है। हमारा आंसर कितना आ गया, 5% की वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। तो बड़े आराम से हम क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद कर रहे हैं आपको हर एक चीज समझ में आ रही होगी, है ना। अच्छे से आपको नोट करते जाना है, क्वेश्चन साथ साथ में लगाते चले जाना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एक बाइक के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई और पुनः इसमें 8% की वृद्धि की गई। फिर एक ही बाइक के प्राइस में कर रहा है तो फिर इसे हम वैसे ही कर सकते हैं, है ना। दोनों तरीके से कर सकते हैं। पहले क्या हुआ, 10% की क्या हो रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, 8% की वृद्धि की गई। बाइक के मूल्य में हुई निवल प्रतिशत वृद्धि, यानी कि लास्ट में कितना टोटल परिवर्तन हुआ वो हमें बताना है, ठीक है ना। तो दोनों ऐसे में दिए हैं 10% + 8% प्लस हमने लिख दिया 10 × 80 अपॉन 100, डायरेक्ट हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो ये हो गया 18 + 0.8, यानी आंसर आ गया 18.8। हमारा आंसर आ गया, आंसर क्या हो जाएगा 18.8, ठीक है। तो बड़ी आसानी से हम लोग जल्दी जल्दी इन क्वेश्चनों को आगे लगाते चले जाएंगे, ताकि जितने प्रीवियस ईयर के हैं सब हम लोग जल्दी जल्दी लगाते चले जाएंगे, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको बेसिक बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब सारे क्वेश्चन हमें थोड़े से स्पीड में लगाना है। अब यहाँ पर आप देखो क्या लिखा है, एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक में 10% बढ़ा, पश्चात मई से जून तक 20% गिरा। कुल मिला के मुनाफे की बात कर रहा है, उसी में बार बार घट रहा है बढ़ रहा है, ठीक है। तो पहले 10% बढ़ा, ठीक है, 10% अब 2 ही बार बढ़ा है, पहले 10% बढ़ा, मई से जून में 20% गिरा, और फिर यहाँ पर क्या है 50% बढ़ा। यहाँ पर 3 बार है, तो हमने देखा कि 10, 20, 50 सिंपल नंबर है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 10% का मतलब 1/10 बढ़ा, तो हमने लिख दिया 11/10, ठीक है। थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा बेसिक। अब डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। 10% का मतलब 1/10 बढ़ा तो 11/10 हो गया। 20% क्या हो गया, गिरा। 20% का मतलब 1/5, यानी गिरा तो कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। 50% बढ़ा, 50% का मतलब 1/2 बढ़ेगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। ये कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12 और 12 × 11 के, अच्छा यहाँ पे देखिए जो कट रहा है तो इसे काट भी लीजिए, 2 से ये कट रहा है 2 बार में, 3 दूनी 6 और 11 × 6 = 66, और ये कितना हो जाएगा 50, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे पहले 50 था, बाद में कितना हो गया 66 हो गया। कितना बढ़ा, 16 बढ़ा, किसमें बढ़ा 50 में बढ़ा, मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। 50 से इसे काटोगे 2 बार में, 16 दूनी 32, तो कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई, 32% की बढ़ोतरी हुई, ठीक है। तो बड़े आसानी से हम लोगों ने कर लिए। जैसे ही हमने देखा नंबर ऐसे हैं, a + b में 2 ही चीज होती है, तीसरी चीज होती नहीं है। तीसरी चीज का भी फॉर्मूला होता है जिसमें a + b + c तीनों चीजें आ जाती हैं, लेकिन वो बेमतलब का फॉर्मूला है, उतना लंबा फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, ठीक है। आपको खाली वही चीजें करनी है जो आपके लिए सिंपल है। जैसे कि आपको पता है कि जैसे एग्जामिनर हमें 3-3% देगा या 4-4% देगा, तो वो सिंपल परसेंट ही होंगे, कठिन परसेंट वो नहीं देगा, बट ठीक है, क्योंकि उसे भी पता है कि कैसे बच्चों को जल्दी मैथ लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, इसे भी जल्दी से सॉल्व करेंगे। यदि किसी कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि होती है और उसके बाद 15% की कमी होती है, तो उसके कुल वेतन में कितना, टोटल चेंज वेतन में ही हो रहा है दोनों बार, तो हम ऐसे ही करेंगे 15% वृद्धि 15% कमी, प्लस माइनस माइनस 15 × 15/100, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 15 × 15 हमारा होता है 225, माइनस में है नीचे 100 है, पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 2.25% की क्या हो जाएगी, हमारी कमी हो जाएगी, ठीक है। बड़े आराम से हमने क्वेश्चन कर लिया। चलिए देखते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। अगला क्वेश्चन एक और हम लोग करेंगे, 17वां क्वेश्चन देखिए। एक संख्या में 40% की वृद्धि हुई और उसके बाद 40%, फिर एक ही संख्या में चेंज हो रहा है, तो 40% की वृद्धि हुई, फिर 40% कमी हो जाती है ना। तो प्लस माइनस के बाद हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, और 40 × 40/100, ये हमारा प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 चौके 1600 ऊपर आ जाएगा, 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि -16% की क्या हो गई, कमी आ गई, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर के हैं, बड़े आसानी से हम लोग जल्दी जल्दी करते चले जाएंगे। बेसिक सीखना इसीलिए जरूरी है कि जहां पर जो चीजें हमारे काम की आएंगी हम वो चीज यूज करेंगे, ठीक है ना।
यहाँ पर देखिए, एक मोबाइल के मूल्य में पहले 20% की कमी आई, फिर 10% की वृद्धि हुई। मूल्य में होने वाला कुल परिवर्तन बताइए। पहले क्या हुआ, 20% की कमी आई, फिर क्या हुआ, 10% बढ़ गया, है ना। 10 गुणा 20 200 हो जाएगा, 200 बटा 100, यानी यहाँ से घटा माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 20 हो गया हमारा कितना, माइनस का 22, उसमें से 10 घटेगा, कितना बचेगा, माइनस का 12%, यानी आंसर कितना आ गया हमारा, 12% आंसर आ गया। ठीक है ना। आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ आपका इसी में हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, इसे भी स्पीड में करेंगे, है ना। इस तरह हम लोग जब स्पीड में करते हैं तो हमारी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ये सिंपल क्वेश्चन है, जो कठिन क्वेश्चन अभी आएंगे अगले टाइप में तो उन्हें भी इतनी स्पीड से हम लोग सॉल्व करेंगे। एक आदमी के दैनिक कार्य घंटे में 35% की वृद्धि होती है और उसके प्रति घंटे मजदूरी में 25% की कमी होती है। तो 35% की वृद्धि होती है, फिर क्या होता है, 25% की कमी होती है ना। प्लस माइनस है तो माइनस लगा दिए, 35 मल्टीप्लाई 25 बटा 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 10 बचेगा, 25 चूंकि 100 होता है, 4 से 35 को काटोगे तो चरुअठे 32 और चरुअठे 32 7 5। ठीक है, माइनस करोगे आप कितना बचेगा, 1.25 बचेगा, 1.25 बचेगा, 1.25 की क्या हो जाएगी हमारी, वृद्धि हो जाएगी। आंसर प्लस में है तो मतलब वृद्धि, आंसर माइनस में होता है तो मतलब कमी। ठीक है ना, तो आंसर कितना हो गया हमारा, 1.25 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन भी इसी तरह लगाएंगे स्पीड में। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, एक व्यापार मेले में पहले दिन इतने लोग थे। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन कल के सेट में हम लोग लगा चुके हैं, जिसमें ये कल वाले में पहला ही क्वेश्चन था ये वाला। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर कितना है। ठीक है, देखते हैं कल वाला वीडियो किसने देखा था। ठीक है, और ये वाला आंसर इसका कितना आ रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। जितने भी इस तरह के बेसिक क्वेश्चन पेपर में आए थे वो सारे के सारे हम लोगों ने कवर कर लिए। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं जिन्हें हम लोग प्रैक्टिस सेशन में कवर करेंगे। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो में मजा आया होगा। बढ़िया से पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। इसी साल सिलेक्शन लेना है, इस दृढ़ संकल्प के साथ आपको इसी साल सिलेक्शन लेना है, इसीलिए आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।